केवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल के अनुसार नहीं होता है, दोनों का मिलन जो है, दो परिवारों का मिलन है। क्यों हम विवाह करते उसका ये बताना है। गृहस्थाश्रम जो है, क्या वशिष्ठ महर्षि को कोई संसार आसान था? रामायण की बड़ी कथा है, विस्तृत कथा, अब हम नहीं बोल पाएंगे। इसलिए लगता है कि कभी कभार कथा तरुणों के लिए हो, कभी कभार नववधू वर के लिए हो, अथवा जो विवाह करना चाहते उनके लिए हो। कुछ ऐसी कथा है जो केवल बच्चों को बोलनी चाहिए। कथा केवल वृद्धों के लिए नहीं है। साधारण तो कथा में सारे वृद्ध लोग ही आते हैं। जिकडं पाहावं तिकडं पांढरे केस, आता त्याला काळं करतात हे वेगळी गोष्ट, पण असतात वृद्ध। नहीं, तुम्ही नहीं बरं। कथा सबके लिए, सबको सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। ये अरुंधति का चरित्र रामायण में भी आया है। 2 दिनों की कथा सुन करके हमारे सामने प्रस्ताव रखा गया। हमारे नागौरव काका जी और किशन जी काका जी और ये सारा संपूर्ण परिवार, श्रीवास्तव परिवार हमको बोलने लगे कि दीदी हमको राम कथा करनी है। हमने कहा अवश्य करेंगे, हमारे मन में तो खूब सारी कथाएं करने की इच्छा है। तो निर्णय हुआ है कि अगस्त में, क्षमा कीजिए, जनवरी 22 को, जहां पर राम जन्मभूमि के दिन वहां पर श्री राम लला विराजमान होंगी, पूजा होगी, उस दिन हैदराबाद में इसी स्थान पर रामायण कथा की समाप्ति की जाएगी। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक श्री राम की कथा यहाँ पर गाई जाएगी। हम अपने आप को बड़े भाग्यवान समझते हैं कि हमको लोग बोलते दीदी ये करो वो करो, अच्छा लगता है ना, कथा बोलनी है, हमको खूब अच्छा लगता है। 4 घंटे की कथा नहीं, हम तो बोल रहे थे काका जी सुबह और शाम 2 समय रखो, 7-8 घंटे की तो अच्छा होता है। यहाँ पर सब आना है, रहेंगे, सुबह नाश्ता करके कथा सुनेंगे, फिर मध्याह्न भोजन, फिर कथा। ऐसी हमारी इच्छा है। अभी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन पूरा दिन, 7 दिन सप्ताह पूरा कथा श्रवण, कीर्तन, नृत्य, गायन अच्छा लगता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी प्रभु श्री राम जी की इच्छा। तो ये हमारा ये भागवत है, अरुंधति और वशिष्ठ का चरित्र। शांति का विवाह अथर्वा के साथ हुआ, ऐसा वर्णन। और देवहूति माता ने जब सारी कन्याओं का विवाह किया, धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। अब वो संसार में है, संसार का काम करना, पुत्र को बड़ा करना, ये सब कर रही है। और एकाएक जब माता देवहूति वृद्धा हुई, तब उनके ध्यान में आया, पतिदेव ने कहा था, वनवास को जाते हुए पति ने कहा था, अरे देवहूति, ये पुत्र केवल पुत्र नहीं है, ये साक्षात भगवान है। इनके सामने जब तुम शिष्य बनकर जाओगी ना, प्रश्न पूछोगी, जिज्ञासा करोगी, तब ये तुम्हें ज्ञान प्राप्त करेंगे। एक हमारी रीत है कि गुरु अपने आप से बोलता नहीं है। जब जिज्ञासा लेकर जाता है कि गुरुदेव क्या करना है, तब हमको गुरुदेव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक जीव की लालसा नहीं बनती ना, ये जानना है, ये करना है, तब तक फ्री नॉलेज जो है वो वृथा होता है। अब फ्री एडवाइस देखिए, तुम्हें ना ऐसा करना, तुम्हारा अच्छा होगा। अब वो ये कान से सुनेगा, ये कान से छोड़ देगा। अब जही उस व्यक्ति को जरूरत है, अरे वो बताओ ना मुझे, ये करना है, कैसे करना है, तो वो ध्यान देके सुनेगा, समझेगा, लिखेगा और वो करेगा। तो उस व्यक्ति को उसकी नीड होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। तो जब तक जीव में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक वो जिज्ञासा नहीं प्रकट करता, और जब तक वो शरणागत नहीं होता, तब तक गुरु ज्ञान प्रदान नहीं करता। श्रीमद् भगवत गीता में भी, अरे अर्जुन तो पहले बोलता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, नकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे युद्ध करूंगा तो ऐसा होगा, युद्ध करूंगा तो वैसा होगा। भगवान चुप, कुछ नहीं बोले। और जब द्वितीय स्कंद में अर्जुन शरण आया है, कृष्ण अरे मुझे क्या करना है, कुछ तो बताओ, तब भगवान ने बोलना आरंभ किया। जब अर्जुन ने पूछा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम, तब भगवान ने कहा है, अरे अर्जुन इस कार्पण्यता को छोड़ो, इस क्लीब्य जो वृत्ति है उसको छोड़ो और अपने धर्म को समझो।
तो जब तक जीव जिज्ञासा नहीं करता, गुरु उपदेश नहीं करते। जब माता देवहूति कपिल महाराज के पास गई, जिज्ञासा की है, प्रभु आज मैं आपकी माँ बनकर नहीं आई हूँ, आज मैं आपके शिष्य बनकर आई हूँ, आप मुझे कृपा करके बताइए क्या इस संसार में सुख है। पहला प्रश्न किया है, प्रभु क्या इस संसार में सुख है? अच्छा सुख है तो कहाँ है, और सुख का कारण क्या है? प्रभु ये बताइए बंधन का कारण क्या है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तब भगवान कपिल ने अपनी शिष्या देवहूति को अनेक आशीर्वाद दिए, आज सुंदर उपदेश करना प्रारंभ किया। इसको कपिल गीता कहा गया है। कपिल गीता इतनी विस्तृत और इतनी सुंदर है, केवल कपिल गीता पर 7 दिनों की कथा हो सकती है, करनी चाहिए। 7 दिन इसका विश्लेषण करके बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। तो भगवान ने कहा सुख कहाँ है। ये सारे आप अगर सुनेंगे ना, हमको लगेगा ऑल माय क्वेश्चंस आर देयर इन भागवत। हमारे मन में ये होता है, क्या इस संसार में सुख है? एट टाइम्स वी आस्क आवरसेल्व्स, क्या है संसार में सुख? बताइए, मैं आपको पूछती हूँ, संसार में सुख है? यस आहे? कहाँ है सुख? सुख है क्या? काय सांगाव दीदी, हो म्हणावं तर कुठं तुम्ही विचारत आहात। भगवान ने कहा माँ, इस संसार में सुख अथवा दुख कुछ भी नहीं है। सुख और दुख ये मन की कल्पना है। अरे कथा में बड़ी भीड़ हुई, हम जरा देर से पहुंचे, 3:30 बज गए, सारी कथा में भीड़ हो गई, सारे लोग भर गए। अब हम दौड़ते दौड़ते गए, कहीं हमको थोड़ी सी जगह मिल गई, बैठ गए। हमारी बहन नहीं आई थी। अब हम पीछे देख रहे थे बहन कब आई। हमारी बहन आई तो हमने उसको बुलाया, अरे यार जगह है। अब वो कहेंगे कहाँ जगह, वो बोले आओ बैठो, है जगह। बहन आई तो उसके लिए ऐसा बैठना भी हमको मंजूर है, कोई बैठो और कोई थोड़ा हटो ना, अरे सरका ना तुम्ही, आम्हाला जागा नाही होगी बोलते। काय हो एवढी गर्मी होईल है बघा। कोई और आता है ना जो हमारा नहीं है, तब हमको गर्मी लगती है। जब हमारी बहन आती है तो हमको भीड़ में भी बड़ा अच्छा लगता है। बैठो बैठो, आई विल एडजस्ट। घर में एकाएक रात के 12 बजे ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजी। कुछ लोग आए, चिट्ठी लेकर आए खास लोगों की, और कहा हमारी व्यवस्था कीजिए। पता नहीं रात में आए हैं कौन से महाराज है। अब माता जी कहती है पंडित जी आप थोड़ी हमारे हाथ से खाएंगे, आप खुद बना लोगे ना। अब महाराज जी कहेंगे नहीं माता जी, दूध का तो सब चलता है, आप बनाइए। अब लगेगा कहाँ इतनी 12 बजे इनके लिए बनाना है। अब दुख होता है बनाने के लिए। वही रात में 12:30 बजे माहिरुन बहू वाला भाई आया है, बहन आई है, अरे तुम अभी स्नान करो, झट से पूरी बनाती हो। बड़ा सुख होता है 12:30 बजे भी भोजन बनाने के लिए। क्यों? मेरा भाई है, ये तो दूसरे महाराज है, इनको लिए क्या बनाना भाई। तो बताइए संसार में सुख है कहाँ? संसार में सुख मन की कल्पना है। हमारे अनुकूल होता है तो हमको अच्छा लगता है, हमारे प्रतिकूल होता है तो हमको बुरा लगता है। इट्स ऑल रिलेटिव, कोई व्यक्ति भी अच्छा बुरा नहीं है, हम केवल अपने मन की सोचते हैं। माँ ने पूछा प्रभु बंधन और मोक्ष कैसे मिलता है? तो देखिए एक ही चाबी से जैसे ताला खुलता है और ताला बंद होता है, उसी प्रकार से मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। एक ही मन से बंधन है और एक ही मन से मोक्ष है। अरे हमने कहा द्वारका चलो कथा सुनते, अहो काय सांगाव दीदी, मुलीची डिलिव्हरी बरं त्याच वेळेस नेमकं आम्हाला काही बनणार नाही बघा। आपल्या मराठवाडी भाषा बोलते बरं, आम्ही सगळं बोलते, पुण्याची पण बोलते आणि तिकडची भी बोलते। वो कहेंगे कि भाई वो हमको नहीं जमेगा। अरे दीदी तभी वो हमको ये काम हम नहीं आ पाएंगे।
ये हम समझते हैं कि ये संसार जो है ना, हम नहीं है तो नहीं चलेगा। संसार में दुख आया, बहू अच्छी नहीं है, बेटा से झगड़ा होता है, हम बोलते हैं भगवान मुझे तो ले ही जाओ तो। अब सोचो बुढ़िया ऐसे बोलने लगी, एकाएक भगवान खड़े हो गए, चलो बुढ़िया लेके जाता हूं। तो बुढ़िया बोलेगी अरे प्रभु मैंने तो ऐसे ही कहा था, आप तो जाओ, ये मैं एडजस्ट कर लूंगी। हम बोलते तो है ह्याच्यापेक्षा चांगलं कुठं द्वारकेला जावं राहावं, वाटतं खरं, घर सुटतं का? घर से कथा में आई है सासू माँ, अब आ तो गई, सोचने लगी है बहू घर में अकेले है, कुछ शीरा पूरी बना के खाती होगी। अरे हम नहीं है ना तो घर चलता नहीं है, हम है तो घर चलता है। अरे मैं कमाता हूं, और एकाएक एक दिन राम नाम सत्य है हो गया। अब बताओ संसार रुका है किसी के लिए? किसी के लिए कुछ नहीं रुकता, सब चलता रहता है। हमको लगता है हम नहीं है तो घर नहीं चलता। जैसे जो पैरेट होता है ना, इसको पकड़ा जाता है, कैसे पकड़ते हैं आप जानते हैं? एक ऐसे लगाई जाती है, धागा लगाया जाता है, और वो आता है उस रस्सी को पकड़ लेता है। अब उसको लगता है मैं इसको छोड़ूंगा तो शायद मैं गिर जाऊंगा, वो पकड़ के रखता है। अब उसी मौके को देख करके वो पकड़ने वाला उसको पकड़ लेता है, जाल में पकड़ लेता है। क्या किसी ने उसको पकड़ा था? नहीं, वो समझता है ये रस्सी ने मुझे पकड़ा है, लेकिन इसने रस्सी को पकड़ा है, इसको ज्ञान कहा है। उसी प्रकार से संसार ने हमको नहीं पकड़ा, हमने संसार को पकड़ा है। एक बार तुम छोड़ना चाहो तो देखो हम अच्छी तरह द्वारका जाकर कथा करके आ सकते हैं। छोड़ना है बस। कैसे छोड़ोगे? मन को तैयार करना है। मन जब तैयार होगा ना तो सब बन पाएगा। जब मन में नहीं होगी तो फिर हमको लगेगा ऐसा है वैसा है वैसा है, नहीं होगा। अनेक प्रश्न माने किए हैं, प्रभु मुझे यह बताइए कि संत कौन है, साधु कौन है, संत को हम कैसे पहचाने? बताइए संत कौन है? हमारी मन में कल्पना होती है, ऐसे ऐसी दाढ़ी वाला बाबा जी हो, कोई ऐसे ऐसे कपड़े पहनने वाला हो। अच्छा ऐसा नहीं, पीठाधीश होना चाहिए। नहीं नहीं, आम्ही फक्त शंकराचार्यांना मानतो। नहीं नहीं, अब वो अभी आजकल एक ये अलग हो गया फैशन, गुरु हमें हमारी जाति का चाहिए। अब मारवाड़ी को लगता है मारवाड़ी चाहिए, गुजराती का है, हम तो गुजराती महाराज का ही सुनते हैं। वारकरी म्हणतात आम्ही फक्त वारकऱ्यांचा ऐकतो, धारकरी म्हणतात आम्ही फक्त धारकऱ्यांचा ऐकतो। गुरु हमको हमारी जाति का, ये हमने अनुभव किया है। हम आपको बोलते हैं 15 वर्षों से हम जो कथा करते हैं, कथाओं में कई बार हमने देखा है। हम जब कहीं कथा करने गए तो कुछ लोगों ने विरोध किया गांव में, कई कई गांव में हमसे कहा अरे ये तो ब्राह्मण की लड़की है। नहीं नहीं, वो गांव में जो समाज अधिक होता है ना, जो जाति का, वो बोलेंगे कीर्तनकार जो होगा काल्याचा कीर्तन ते आपलाच बुवा बोलवा, हमारी जाति का होना चाहिए। अब वो कथा कीर्तनकारों में भी अगर आप जातियां देखने लगे तो उपयोग क्या है? गुरु वो होना चाहिए, व्यासपीठ पर वो बैठना चाहिए जिसके बोलने से, जिसके श्रवण करने से आपको भक्ति करने का मार्ग प्राप्त हो। वो गुरु की क्या जाति होती है? गुरु की कोई जाति नहीं होती। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम। गुरु न स्त्री है न पुरुष है, न ब्राह्मण है न अब्राह्मण है। गुरु की कोई जाति नहीं होती। इतनी नीच स्थिति हमारी हो गई है। फिर हम बोलते हैं हिंदू बाबा जी ढोंगी, कथा में वो न्यूज में आएगा तो हमको भी लगता है काय हो लई बाबा भारत ढोंगी झालेत बघा। मुझे बताइए क्या ढोंगी डॉक्टर नहीं है? क्या बुरे लॉयर नहीं है? कहीं पर भी धन मिलता हो, कहीं पर भी पैसा कमाने के लिए ढोंगी लोग होते हैं, लेकिन साधु संत अगर सच्चा है वो ढोंगी नहीं होता। ये तो हमारी गलती है कि हम संत को, साधु को पहचान नहीं सकते, या फिर हमने कल्पना बनाकर रखी है कि साधु या संत ऐसे ऐसे वस्त्र पहनने वाला, ऐसे ऐसे तिलक धारण करने वाला होता है, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने क्या कहा है? कौन होता है गुरु, कौन संत होता है?
तितिक्षवः, जो सहन करता है। आपको लगता है हम सहज है यहाँ बैठे, लोगों को लगता है बढ़िया वे व्यासपीठ पर बैठे फोटो निकालते, वीडियो निकालते, टीवी पर आते, बड़े महाराज हैं। कोई साधन असतं बरं। हमने शिव पुराण बड़ी पढ़ के पूरी कथा पढ़ते, अभी भी पूरा नहीं हुआ है 24,000 का शिव पुराण। हम पढ़ाई करके बोलते हैं। और एक ने कहा, दीदी आप तो शिव पुराण में कुछ भी नहीं बोल, वो ठीक से नहीं बोल रहे। हमने कहा हम उतरते, आप चढ़ के बोलिए। अब ये ढोंगी लोगों का सुन करके जो सत्य बोला जा रहा है, जैसे मैं तुम्हारा सांगते, मिलावटी दूध पी पी करके हमको असली दूध क्या है पता ही नहीं है। अब देखिए पॉकेट बदला, कंपनी बदली कि दूध का टेस्ट बदल गया। अब इसका सुना, उसका सुना, उसका सुना। अब हमको शिव पुराण में क्या लिखा हमको पता ही नहीं है, पता नहीं है, निंदा करते हैं। हमको सहन करना पड़ता है, हमको कृपा फिर भी करनी पड़ती। कोई बात नहीं, अज्ञानी जीव है। वैसे हम गुरु नहीं, हम संत नहीं है, केवल उस मार्ग पर है तो हमको भी सहन करना पड़ता है। अरे संतों को कितना सहन करना पड़ा, सहन करके भी तितिक्षवः कारुणिका है। ज्ञानेश्वर महाराज समोर यावं, 4 भाई 3 भाई बहन सामने आते तो लोग बोलते अरे सन्यासी की पुत्र है, बंद करो दरवाजा, खाने को मत दो, तेल मत दो। अवहेलना सहन की, अपमान सहन किया। 16 वर्ष तक ज्ञानेश्वर महाराज रहे और फिर भी उन्होंने करुणा से सबके कल्याण के लिए रामकृष्ण हरि मंत्र का मंत्र दिया है, हरिपाठ लिखा है, ज्ञानेश्वरी लिखी, सबके लिए लिखी है। सब पढ़ो, सबका उद्धार हो। आज हम उनकी पालकी लेकर जाते हैं, आज हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जब वो इस संसार में थे सशरीर, हमने उनका अपमान किया, अवहेलना की। संत तुकाराम महाराज, हमारे गुजरात के नरसिंह मेहता देखिए, पुत्री का विवाह करना है कठिनाई, पुत्र का विवाह करना है कठिनाई। जो पुत्र की कन्या है, पुत्री की कन्या है, उसके मायरे में जाने लगे, अरे कितनी कितनी अड़चने आई हैं, लेकिन एक भगवान के कारण वो मायरा परिपूर्ण हुआ। बड़ी सुंदर कथा है। जब तक संत होते हैं उनको हम पहचान नहीं सकते, हम उनको वेश से जानते हैं। हमको लगता है ऐसा ऐसा संत होता है, वो हमारी भूल है, हम संतों को जान नहीं सकते। संत केवल एक संप्रदाय का विशेष तिलक, विशेष वस्त्र धारण करने वाला संत नहीं होता। प्रभु कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः, सुहृदः प्रेम करने वाले। अरे आप और हम भी प्रेम करते हैं, लेकिन केवल हम कुछ लोगों से प्रेम करते हैं, कुछ लोगों से द्वेष करते हैं। ये सुहृदः सर्वदेहिनां, केवल मानवों से नहीं, सर्वदेहिनां। इसलिए तुकाराम महाराज जी क्या कहते हैं, भंडारा पर्वत पर जाते, वृक्षवल्ली आम्हासोयरी वनचरी, वृक्षवल्ली आम्हासोयरी वनचरी, आम्हासोयरे वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हासोयरे वनचरे। पक्षिः सुस्वरे आळवीति, वृक्षवल्ली आम्हासोयरे वनचरी, वृक्षवल्ली आम्हासोयरे वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हासोयरे वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हासोयरे वनचरे। आम्हासोयरे किसको कहा, वृक्षों को, वल्लियों को, पशुओं को। संत सब में सुहृदः सर्वदेहिनां। इतना ही नहीं, कौन होता है संत, जो अजात शत्रुवः, जिनका कोई शत्रु नहीं, कि जो चल रहेगी, यानी चलती फिरती। फिर जब मंदिर होगा, स्थान निश्चित होगा, वहां पर अचल मूर्ति और अचल पादुकाओं की स्थापना होगी। लेकिन तब तक हमारी एकेडमी अभी रजिस्टर हुई है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसका भी हम
बताते हैं क्यों हमने संकल्प किया। कई लोग हमसे आकर पूछते हैं, दीदी हमारे बच्चों को कुछ सीखना है, सनातन धर्म के विषय में जानना है, कथाकार बनना है, कीर्तनकार बनना है, अथवा केवल हमको जब समय है तब सीखना है, जानना है, योग करना है, कथाएं सुननी है। 18 पुराण, उपनिषद और छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा, हमारे भारत देश का महात्म्य, संतों की कथा, ये सारी वहां पर सिखाई जाएगी हिंदी, इंग्लिश, मराठी और तेलुगु में। अब बच्चों को मैं चाहती हूँ कि हर बार अपनी पढ़ाई छोड़ करके केवल वृंदावन, काशी, अयोध्या न जाना पड़े, अपनी इंग्लिश की पढ़ाई जारी रखते हुए यहीं पर हम एक ऐसा विद्यालय बनाएंगे जहां पर बच्चे अपने सनातन धर्म के शास्त्रों को सीखेंगे। दूसरी बात है, यहाँ पर ऐसे स्कूल बनेंगे जहां पर बच्चों को 9 to 5 नहीं रखा जाएगा, बच्चों को खूब खेल करके प्रैक्टिकली जो ज्ञान है उसको सिखाया जाएगा। जो हमारा भूगोल है, जो सब कुछ है, उसको डिजिटल नहीं बनाया जाएगा, प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। जो हमारे पूर्व के गुरुकुल होते थे उसी पद्धति से लड़की और लड़कियों के लिए हमने यह स्कूल बनाने का निश्चय किया है। अभी जगह निश्चित नहीं है, केवल एकेडमी स्थापित हुई है, तो हम अभी केवल पाया ठेवायचा याचा। तर इसके लिए हम ज्ञानेश्वर माऊली की जब पादुका स्थापन होगी तो उनके आशीर्वाद से उनके अधीन होकर काम चलेगा। इसके लिए हमने प्रथम सोचा कि पहले काम हम करेंगे उनकी पादुकाओं का, जो पादुका हम पालखीमध्ये घेऊन जातो उसी प्रकार की जो इस प्रकार की पादुका बनेगी। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सभी के घर से कम 1 रुपया आए। अब अधिक भी देना चाहते हैं तो हमको बताए, दीदी ये ज्ञानेश्वर माऊली की पादुका के लिए है, तो हम वो आप सभी से चाहते हैं आप जितना दे सके उतना माऊली की पादुका के लिए। दूसरी बात है, हमारी संस्था के विषय में आप कुछ भी जानना चाहे तो www.sadeha.org जहां पर डिटेल्स लिखी गई है, आप उस पर ऑनलाइन जाकर के हम सनातन क्या हम काम करते हैं आप वो जान सकते हैं। दूसरी बात है, हम इस सनातन एकेडमी से पहली कथा हमने द्वारका में रखी है। चलो द्वारका 2024 में 19 फरवरी से 26 फरवरी तक कथा होगी। वहां पर हमें कल कई लोगों ने कहा, दीदी हम कथा हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो हिंदी वाले भी अगर आना चाहे तो हम हिंदी में कथा करेंगे, जो TTD SVBC के हिंदी चैनल पर टेलीकास्ट होगी, हिंदी कथा द्वारका में। वहां पर आने की विशेषता यह है, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वहां पर स्कंद पुराण के अंतर्गत द्वारका का जो महात्म्य बताया गया है उसकी कथा 40 मिनट होगी। उसके पश्चात श्रीमद् भागवत की कथा की जाएगी। उसके पश्चात जो है कथा के 6 दिन होंगे। उसके पश्चात सप्तम दिन पर माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह द्वारका में ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता का विवाह द्वारका में हुआ था, इसीलिए वहां पर सप्तम दिन पर विवाह उत्सव हम सब मिलकर मनाएंगे। हमारे गुरुदेव का एक सपना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा करें। हमारे गुरुजी ने एक बार कहा, इंटरव्यू में कह रहे थे कि ये कथा सबको सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति पहले कैसी थी, उसका नाश कैसे किया गया, हमारे संस्कृति को बदल बदल करके कैसे लोगों की बुद्धि बदली गई। फिर एक राजा के कारण, एक श्रेष्ठ राजा के कारण, एक माँ के कारण, एक छत्रपति शिवाजी नामक एक बालक छत्रपति राजा कैसे बना, जिसके कारण आज भी हम सुरक्षित अपने घर में, अपने देश में राम नाम ले सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा सबको सुननी चाहिए, ये कथा होनी चाहिए। ये हमारा एक संकल्प है कि ये कथा हम करना चाहते हैं। तो कोई भी छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा सुनना चाहे तो हमसे अवश्य संपर्क करें। हम 18 पुराणों की कथा करते हैं। देखिए, दीदी जी अकेली काम नहीं कर सकती, कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता। हमारे गुरुदेव ने हमको जब देवी की कथा कही, अभी नवरात्रि हुई है तो हमको छोटा प्रसंग सुनाएंगे। जब महिषासुर आया तब सारे लोग त्राही त्राही करने लगे, अब क्या करें क्या करें, ये सबको मार रहा है, हमारे घर से हमको निकाल दिया, स्वर्ग से निकाल दिया। तब सारे लोग परेशान हो गए, क्या करें। तब गुरुदेव कहते हैं कि देखो, एक व्यक्ति से काम नहीं होता, कोई मार नहीं सक रहा, ना विष्णु ना शिव जी। तब क्या हुआ, सबने सोचा देखो बड़ा काम करना है तो अकेले नहीं होगा। तब भगवान ने कहा, विष्णु की बुद्धि है, उन्होंने कहा इंद्र तुम अपनी शक्ति दे दो,
चंद्र तुम अपनी शक्ति दे दो, इंद्र, चंद्र, सूर्य, नारायण, शिवानी, शिव जी ने शिवानी दी थी, सब सारी शक्तियां जब एकत्रित हुई तो साक्षात माँ भवानी दुर्गा प्रकट हुई है। और माँ भवानी दुर्गा ने महिषासुर को मारा है। तो हमारे गुरुदेव ने उसका तात्पर्य समझाया, जीवन में कुछ बड़ा काम करना है, हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में भी जब ऐसे महिषासुर आते हैं, उनको मारना है ना, तो अकेले खड़ा नहीं होना, पहले अपनी शक्ति बढ़ाइए। तो हमें जन समूह की शक्ति की आवश्यकता है, आर्थिक शक्ति की आवश्यकता है, बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है। सब जब मिलेंगे तो एक ही माता है ना, अष्टभुजा नारायणी हो जाएगी। तभी हम महिषासुर का नाश करके हम सनातन धर्म की स्थापना कर सकते हैं। इसीलिए सभी जुड़े इस संस्था के साथ। एक अल्प सा प्रयत्न है, अल्प जीव हूं मैं, छोटा सा प्रयत्न है। गुरुदेव की आज्ञा है सनातन का प्रचार तुम इंग्लिश में करो, तो हम इंग्लिश, तेलुगु, मराठी और हिंदी में करते हैं। तो इससे जुड़ने के लिए संपर्क करें। हम शत्रुत्व भी ना करें, तब भी हमसे शत्रुत्व करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। हमने कुछ नहीं किया लेकिन लोग हमसे करेंगे। अब लोग करेंगे वो अलग है, बात यह है कि आप क्या किसी को शत्रु समझते हो? अजात शत्रवः, मन से सोचा कि नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। शत्रुत्व के भाव को जिसने जीता है वो अजात शत्रवः शांताः। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज किती लोकांनी त्रास दिला। अरे एक यवन आता है, उसको पैसा दिया जाता है, धन दिया, इसका तुम अपमान करो, इसको क्रोध दिलाओ, बस तुमको पैसा देंगे। थूकता गया 100 बार, 108 बार, और फिर भी शांत है। तो उसको ग्लानी हुई, उसने क्षमा याचना की। घरामध्ये श्राद्ध है, घर में श्राद्ध है, लोगों को आने नहीं दिया। तब गरीबों को बुलाया, अरे इन जाति वालों को बुलाया, इसकी निंदा की है। कैसा कैसा चरित्र है संतों का। साधवः, साधु यानी कौन होता है? साधु वस्त्र से नहीं होता, साधु स्वभाव से होता है। साधुत्व स्वभाव में आना चाहिए। संत कहते हैं साधु भूषण। साधुओं का भूषण कौन है? वस्त्र बदलना, घर छोड़कर आश्रम मानना, ये नहीं है। साधुत्व जिसका स्वभाव है, तितिक्षा जिसका स्वभाव है, अजात शत्रुत्व जिसका स्वभाव है ना, अरे वो साधु है, वो संत है, वो गुरु है। अच्छा, और क्या है उनके लक्षण? भगवान ने कहा मयि अनन्येन भावेन। भगवान कहते हैं जिसका अनन्य भाव मुझ में है, मैं केवल भगवान की शरण में हूं। अरे आपकी हमारी भक्ति कैसी होती है? लोग क्या कहेंगे? लोगों को जो पसंद वो कथा हम सुनाते हैं। कथा लोगों के लिए नहीं है। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारा आचरण लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे? मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम्। अरे भक्ति बहुत सारे लोग करते हैं। भक्ति इसके लिए करते हैं, भक्ति लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वो नहीं। भगवान के लिए भक्ति। कैसी भक्ति? दृढ़ भक्ति। बारिश आए, गर्मी होवे, जो भी होवे, हम अपना नाम स्मरण छोड़ते ही नहीं। हमारे दादाजी का यह नियम था। हमारा जो कुल देवत है भगवान श्री नागनाथ, नागनाथ भगवान की जय। एक जंगल में है, आज भी एक जंगल में मंदिर है नागोबा का, नागनाथ शिवलिंग है, बड़ा सुंदर शिवलिंग, बड़ा मनोरम्य स्थान है। वहां पर एक कमरे में हमारे दादी दादाजी रहते। ऐसा नहीं है कि उनको घर नहीं था, पैसा नहीं, सब छोड़कर वहां रहते, नित्य प्रति भगवान की आराधना करते, भगवान का पूजन करते। वहां पर एक कुंड है, कुंड से जल लाना, उनको अभिषेक करना और भगवान का नाम स्मरण करना। अखंड नाम जिन्होंने जप किया, ऐसे हमारे दादाजी के भाई और हमारे पर दादाजी जो गांव में रहते थे, कोसों दूर वो मंदिर था। ना बारिश है, काही जरी झालं, वादळ जरी आलं, जावं आणि तिथं दर्शन घ्यावं। रोज नित्य प्रति शिवजी की आराधना की। मैं उसी का पुण्य फल समझती हूँ। ऐसे दादा पर दादा, हमारे काका जी आज भी सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे राम नाम का जप करते हैं। उसका पुण्य फल है कि मैं भागवत बोल पा रही हूँ।
ये संतत्व है। ऐसा नहीं कि चलो आज तो धूप है, आज तो शादी है, कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए, नाम छोड़ना नहीं। समय हुआ जब के लिए बैठ जा। विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।